बदल कानून के नहीं कोई मायने, नेताओं को चोला बदल की फुल आज़ादी। आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है। राजनीति में कुछ भी संभव है, ऐसा हाल फिलहाल रीवा जिले के दो नेताओं ने चरित्र प्रस्तुत किया है। अभय मिश्रा पिछली विधानसभा में कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और उसके बाद चुनाव के ऐन वक्त पर कांग्रेस को ठोकर मारकर भाजपा में समाहित हो गए, लेकिन वहां पर उनकी किल्ली काटी नहीं लगी और उनको आभास हुआ कि वह टिकट से बाहर हैं, तो फिर उन्होंने एक पैंतरा बदला और पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए। आज यह घटनाक्रम दो नेताओं को लेकर प्रदेश सहित पूरे विंध्य क्षेत्र में आग की तरह फैला हुआ है। अभय मिश्रा की इस उछल कूद की बदौलत एक अन्य भाजपा के प्रबल दावेदार का भाग्य भी दगा दे गया। उधर दूसरी तरफ सिद्धार्थ तिवारी कांग्रेस छोड़ भाजपा में समाहित हो गए। उल्लेखनीय है कि पंडित श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के जीवन काल से मृत्यु काल तक कांग्रेस के खूंटे से बंधे रहने का उनका पारिवारिक इतिहास रहा है। ऐसा कोई चुनाव नहीं आया जब उनके खानदान को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया हो। पंडित श्रीनिवास तिवारी को पार्टी ने टिकट दिया हो या न दिया हो, बावजूद उसके भी उन्होंने कभी अपना धैर्य नहीं खोया और गरु गंभीर रहते हुए कांग्रेस में बने रहे। परंतु जिन्हें उनका राजनैतिक उत्तराधिकारी समझा जाता है, उनके नाती सिद्धार्थ तिवारी अपने दादा के कमोवेश धैर्य का परिचय देने में नाकाम साबित हुए। ये अलग बात है कि पराजय उनके घर परिवार का लगातार पीछा करती रही। शायद इसी वजह से इस दफा कांग्रेस ने उनके परिवार के ऊपर दांव लगाने से हाथ खड़े कर लिए हैं। सिद्धार्थ तिवारी भाजपा में शामिल हो गए हैं। उनके चाहने वाले ऐसा मानते हैं कि ब्राह्मण वर्ग में उस खानदान से बड़ा विंध्य क्षेत्र में कोई नेता नहीं है। ये अलग विषय है कि लगातार हारने का रिकॉर्ड भी उसी खानदान से है। खानदान के खाते में रीवा जिला ब्राह्मण बाहुल्य होने के बावजूद शामिल रहा। उनके खानदान में लगभग 8-9 चुनाव के शिकस्त के रिकॉर्ड है। अब भाजपा सिद्धार्थ तिवारी को त्योथर से टिकट देगी या नहीं देगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इतना जरूर है कि इनके कांग्रेस छोड़ने के बाद डीएमटी वोटों को साधने के लिए कांग्रेस अरुणा तिवारी को टिकट दे सकती है। उधर अभय मिश्रा भी ताल ठोक कर कांग्रेस में प्रवेश तो कर गए हैं, लेकिन सिमरिया से उनके टिकट पर भी संशय के बादल हैं। कुल मिलाकर राजनीति के इस घटनाक्रम ने ये तो साबित कर दिया है कि कपड़े की तरह नेता भी अपना चोला बदलते रहते हैं और उन्हें इसकी फुल आज़ादी है, क्योंकि इस तरह आए दिन दल बदलने का कोई कानून लागू नहीं होता मिलेगा। सर्वे रिपोर्ट में जिसका नाम पहले उसे मिलेगा मौका। रीवा में कांग्रेस सर्वेक्षण के पहले पायदान पर खड़े प्रत्याशियों को ही टिकट देगी, इसके अनेक प्रमाण सामने आ चुके हैं। इस बार सर्वे में सेकेंड और थर्ड लाइन में खड़े दावेदारों को टिकट देने पर कोई समझौता नहीं हो पा रहा है। अलहदा बात यह है कि दावेदार साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर पहले पायदान में आने वाले प्रत्याशियों को साइड करने में जुटे हुए हैं। हालांकि आला कमान ने पहले ही इस बात को स्पष्ट तौर पर पार्टी के सामने रख दिया है कि कोई भी सिफारिश नहीं चलेगी। सर्वे रिपोर्ट में जिसका नाम पहले आया है उसे ही मौका मिल सकता है। सिटिंग विधायकों को मिल सकता है टिकट। राजनीतिक गलियारों से यह बात निकलकर सामने आ रही है कि भाजपा अपने सिटिंग विधायकों को पुनः मौका दे सकती है। रीवा मोगन जिले की 4 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है, जबकि 4 शेष बचे हुए हैं। सिमरिया और गुड़ से भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने चेहरों पर फिर विश्वास जता सकती है। चर्चाओं में है कि भाजपा आला कमान सिमरिया से केपी त्रिपाठी एवं गुड़ से नागेंद्र सिंह को टिकट दे सकता है, परंतु मनगवा एवं त्योथर में अभी भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी रीवा मोगन जिले की 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। शेष 4 सीटों की जल्द ही घोषणा हो सकती है। देवतालाब विधानसभा की सर्वे रिपोर्ट पद्मेश गौतम एवं सीमा जयवीर सिंह के पक्ष में जाती दिख रही है।
अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस देवतलाव से पद्मेश या सीमा जयवीर को उम्मीदवार बना सकती है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा।